सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। तो आज हमारे पास एक छोटा सा लड़का आया हुआ है जो बता रहा है कि मेरे पेट में दर्द रहता है और उसके साथ में उनकी नानी भी आई हुई हैं। तो आपका क्या नाम है? चांदमती। चांदमती इनकी नानी है। तो ये बच्चे को कब से पेट में दर्द है? अरे इनके तो 5-6 महीना 5-6 महीने से है। हाँ। दवाइयाँ ले रही बराबर ना? हाँ, तो फिर भी नहीं ठीक हुआ? नहीं ठीक हो रहा है। अच्छा, तो क्या नाम तुम्हारा? इस बच्चे का नाम आदित्य है। तो इनकी नानी बता रही हैं कि 5-6 महीने से इसको पेट में दर्द रहता है, दवाइयाँ लेती रही लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा बच्चों का नज़र भी झाड़ता हूँ शाम के समय। तो मेरे पास ये नज़र झड़वाने के लिए आई थी। तो बताई कि इसमें पेट में दर्द रहता है। तो मैंने बोला अगर झड़वाने के बाद अगर बच्चे के पेट में दर्द नहीं जाता तो सुबह खाली पेट बच्चे को लेके आना है। ये किसी प्रकार का खाना नहीं खाना चाहिए या पानी नहीं पीना चाहिए। तो आप लोग भी ध्यान दें, अगर किसी के पेट में दर्द अगर धरण या नारा करके है तो इसको बैठाने का तरीका है कि सुबह सुबह बगैर कुछ खाए पिए खाली पेट बैठाया जाता है। तो आदित्य भी बगैर खाए अभी तक सो रहा था। अब सो के आने के बाद हमारे पास इनकी नानी लेकर आई हैं। अब देखिए कि हम इस बच्चे का धरण कैसे बैठा रहे हैं। और यह परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से मैं कहता हूँ कि यह बच्चा शाम तक या अभी ही, ये ज़्यादातर जो धरण या नारा होता है तो शाम तक की तो बात छोड़ो, ये तुरंत का तुरंत आराम होता है। इस समय तुम्हारे पेट में कहाँ दर्द है? इसके पेट में यहाँ दर्द है। तो अब चलो लेट जाओ, तुम फिर उधर करो और थोड़ा नीचे आ जाओ और नीचे आओ। हाँ, बनियान को ऊपर करो। देखिए आप लोग भी अगर किसी बच्चे को या बड़े को धरण या नारा गया है, उस व्यक्ति को एकदम सावधान पोजीशन में लिटा देना है। पैर के अंगूठे इकट्ठा कर देना है। यहाँ पर भी हाथ साइड में ला देना है और सिर को सीधा रखना है और नॉर्मली तौर पर सांस को रुकवा देना है। तो आदित्य अब तुम अपनी सांस रोक लो ऐसे नॉर्मल तौर पे। अब देखिए हम इस घुंडी से, इस नाभि से लेकर के इस घुंडी तक देखिए नाप रहे हैं हम। ये देखिए ये अब इस बच्चे को घुंडी से थोड़ा ऊपर है। इसका मतलब है धारण जो है या नारा जो उखड़ा हुआ है ऊपर की तरफ गया है। इसलिए अब हम सबसे पहले इसी तरफ का पैर हम उसका उठाएंगे। अब देखिए ध्यान देना है, ये घुटना नहीं उठना चाहिए। साथ में इस पैर के घुटने पर हाथ लगाना है ताकि ये भी पैर सीधा रहे। अब इसको ऐसे उठाते जाओ, बच्चे का पैर जहां तक जाता है वहीं रोक देना है। ज़्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ाना है, नहीं तो उसको किसी भी प्रकार की परेशानी हो सकती है। इसलिए जितना ज़रूरत है उतने तक हिलाकर रोक दें। अब उसके बाद इसे छोड़ दें। थोड़ी देर रोकने के बाद उसे छोड़ दें और इस घुटने पर भी अपना पैर लगाएं और इस घुटने पर हाथ लगाएं ताकि पैर दोनों ही ये सीधा रहे। अब हमने थोड़ी देर रोकने के बाद इसे पुनः फिर छोड़ देंगे। फिर इस घुटने पर पैर लगाएंगे और इस घुटने पे हाथ लगाएंगे और फिर इस हाथ को रख करके उठाएंगे। बच्चे का पैर यहीं तक आ रहा है, इसे आगे जबरदस्ती नहीं ले जाना है। जहाँ तक पैर आता है वहीं रोकना थोड़ी, लेकिन यह है कि सख्त होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जबरदस्ती करनी है। जब तक पैर भी टाइट नहीं रहेगा तब तक धरण नहीं बैठेगा। यह व्यायाम की प्रक्रिया है। अब इसी प्रकार से हम फिर दोबारा यही प्रक्रिया करेंगे। अब आदित्य कहाँ पेट में दर्द है? अभी हल्का फुल्का है। अब हम फिर अभी उठाएंगे जब तक वो बच्चा नहीं कहता या व्यक्ति नहीं कहता हाँ मेरा दर्द ठीक है।
अब अभी दर्द है? अबे बच्चा कह रहा दर्द नहीं है, लेकिन अभी हम इसे फिर एक बार नाप के देखते हैं। अब हमने रस्सी ली और इसके नाभि से घुंडी तक नापा। देखिए यहाँ घुंडी इसकी आ रही है और फिर यही उठा करके यहाँ देखिए, अब ये लगभग बराबर आ गया है। अब कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसे एक या दो बार फिर उठाएंगे ताकि हल्का फुल्का भी कमी है तो वो पूरी तरह ठीक हो जाए। अब फिर हम वही प्रक्रिया करेंगे। इस घुटने पर हल्का पैर रखेंगे, दाबेंगे नहीं, इतना नहीं जोर दाब दो कि उसका पैर टूट जाए। हल्के पैर रखना है, दूसरा पैर फिर उठाना है, यहाँ हाथ लगाना है। आप भी देख लो, ऐसे किसी को हो या किसी महिला को हो तो ऐसे ठीक कर सकती हैं, बशर्ते कि पैर घुटने ये सीधे होने चाहिए। और ये पैर देखो, इसका पैर यहाँ तक जा रहा पूरा, ये देखो। अब इसे आगे जबरदस्ती नहीं ले जाना, जहाँ तक टाइट जाता वहीं रोक लो। आप अपने बच्चे को खुद धरन घर पे बैठा सकती हैं। फिर एक बार हम फिर दोबारा इसे कर देंगे। आदित्य अब ठीक है? अब दर्द नहीं है ना? मेरे प्रिय भाइयों, अब आप देखिए आदित्य की धरन अब पूरी तरह से बैठ गई है। प्रभु अगर चाहेगा तो इस बच्चे को अब दर्द भी नहीं रहेगा। यह प्रक्रिया सुबह खाली पेट करना है। इसके बाद अगर हो सके तो जहां धरन बैठाया जा रहा है वहीं बच्चे को या किसी व्यक्ति को तुरंत बैठा करके खाना खिला दिया जाए तो वो सबसे बेहतर होगा। तो ये जो आज हमने प्रक्रिया बताई, ये हमने लास्ट में बताना था, लेकिन अब बच्चा आ गया था इसलिए मैं बैठाया हूँ। और इस प्रकार का अगर धरन किसी महिला को या घर की महिलाओं को या बहन बेटियों को अगर है तो उस महिला को सूट सलवार पहना करके इसी प्रक्रिया के साथ आप महिला की धरन बैठा सकते हैं। और यह अपने ही घर की महिलाओं या बहन बेटियों पत्नियों के साथ ही करें। दूसरे के साथ अगर किसी का धरन बैठाओगे तो लोग बुरा भी मानते हैं। इसलिए आप लोग इस धरन को अपने घर पर, बच्चे हों, बड़े हों, महिलाएं हों, बहन बेटियां हैं, सबको बैठा सकते हो। जय हिंद, जय भारत।